आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी आसाबी उज़लाती अद्वियात। और इसमें हमारा कानून मुफरद अज़ा का जो तालीमी सिलसिला चल रहा है इसकी क्लास नंबर 39 को आज हम पढ़ेंगे, जिसका उन्वान होगा कि आसाबी उज़लाती अद्वियात कौन सी हैं, ठीक है, इनका तरीका इस्तेमाल कब है, इनको तैयार कैसे किया जाता है, मौका इस्तेमाल क्या है, यानी कब हम इनको आसाबी उज़लाती अद्वियात को इस्तेमाल करवाते हैं। आसाबी उज़लाती अद्वियात के दर्जात कितने हैं और किस दर्जे मर्ज़ पर कौन सी आसाबी उज़लाती दवा की पोटेंसी हमने इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आसाबी उज़लाती अद्वियात सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कब इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है जी, आसाबी उज़लाती अद्वियात के दो फ़ेल हैं। ठीक है जी, आसाबी उज़लाती अद्वियात हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जिस्म और खून में बलगम बढ़ जाती है, रुकना शुरू हो जाती है और आसाबी गुदी अमराज जो हैं वो जन्म ले लेते हैं और इसमें जिस्म में या खून में बलगम रुक कर मुताफन हो जाती है और आसाबी अमराज जो हैं, आसाबी कीमियावी अमराज जिस्म में पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं कि आसाबी उज़लाती अद्वियात जिस्म में करती क्या हैं। आसाबी उज़लाती अद्वियात दो काम करती हैं। पहले नंबर पर ये जो जिस्म में बलगम मुतफ़न होकर रुकी हुई होती है उसका अखराज शुरू कर देती हैं और दूसरी तरफ इस दिमाग व आसाब का ताल्लुक़ जो कि जिगर के साथ होता है उसको तोड़कर ये उसका ताल्लुक़ यानी दिमाग व आसाब का ताल्लुक़ उज़लात से जोड़ देती हैं। ठीक है जी, अब इसके जो दो फ़ेल हैं, यानी पहले फ़ेल में आसाबी उज़लाती अद्वियात जिस्म व खून से मुताफन बलगम का अखराज शुरू कर देती हैं और अपने दूसरे एक्शन में ये चूँकि दिमाग व आसाब का ताल्लुक़ उज़लात से जुड़ जाता है तो ये कल्ब व उज़लात को तहरीक देना शुरू कर देती हैं और खून में तुरशी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही खून में तुरशी बढ़ती है दूसरी तरफ मुताफन बलगम का अखराज हो जाता है और तुरशी जिस्म में बढ़ जाती है तो उज़लात पूरी तहरीक में आ जाते हैं। ठीक है, और तहरीक उज़लाती आसाबी हो जाती है और उज़लाती आसाबी तहरीक जब पूरे अरूज पर आ जाती है तो आसाबी गुदी अमराज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जिस्म से। तो अब हमें पता चल गया कि आसाबी उज़लाती अद्वियात दो काम करती हैं। पहले नंबर पर मुताफन रुकी हुई बलगम को खारिज करती हैं, आसाब का ताल्लुक़ गुदुद से मुनक़ता करके उज़लात के साथ जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उज़लात में तहरीक आना शुरू हो जाती है, खून में तुरशी और तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है और तुरशी और तेज़ाबियत ही बलगम का इलाज है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि आसाबी उज़लाती अद्वियात कौन कौन सी हैं। आसाबी उज़लाती अद्वियात में पहले नंबर पर मुहर्रिक आसाबी उज़लाती, दूसरे नंबर पर मुहर्रिक शदीद आसाबी उज़लाती, तीसरे नंबर पर मुलय्यन आसाबी उज़लाती, चौथी पोटेंसी मुसहिल आसाबी उज़लाती, फिर अक्सीर आसाबी उज़लाती और फिर तरियाक आसाबी उज़लाती। ये अद्वियात जो हैं ये आसाबी उज़लाती अद्वियात के दर्जात हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आसाबी उज़लाती अद्वियात कौन सी हैं। यानी मुहर्रिक आसाबी उज़लाती अद्वियात दो अज्ज़ा पर मुश्तमिल हैं। पहले नंबर पर कलमी शोरा 3 तोले,
ठीक है। और दूसरे नंबर पर तुख्म कासनी 5 तोले। दोनों चीज़ों को लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 माशा से 3 माशा तक सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ देनी चाहिए। ये आसाबी उज़लाती मुहर्रिक दवा है। मुहर्रिक दवा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी उज़्व को आहिस्ता से तहरीक में लाना मतलूब हो। अब हम मुहर्रिक शदीद असाबी उज़लाती को पढ़ते हैं। मुहर्रिक शदीद असाबी उज़लाती 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल दवा है। इसमें पहले नंबर पर तो आ जाती हैं मुहर्रिक वाली अद्वियात, यानी कलमी शुरा 3 तोले, तुख्म कासनी 5 तोले और जौखार 2 तोले। इन सब को इंतहाई बारीक पाउडर करके 1 माशा से 3 माशा तक सुबह दोपहर शाम दी जानी चाहिए। मुहर्रिक शदीद अद्वियात ऐसी अद्वियात होती हैं जो किसी उज़्व को तेज़ी के साथ तहरीक में लाती हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं मुलय्यन असाबी उज़लाती। मुलय्यन असाबी उज़लाती 4 अज्ज़ा पर मुश्तमिल दवा होती है। पहले नंबर पर कलमी शुरा 3 तोले, दूसरे नंबर पर तुख्म कासनी 5 तोले, तीसरे नंबर पर जौखार 2 तोले और चौथे नंबर पर गुले सुर्ख जो है वो 8 तोला होगा। इन सब को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 माशा से 3 माशा तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। ये दवा असाबी उज़लाती मुलय्यन दवा कहलाती है। मुलय्यन दवा वो दवा होती है जो किसी उज़्व में तहरीक लाने के साथ साथ उसमें रुके हुए फासिद मादूम को आहिस्ता से खारिज कर देती है। अब हम पढ़ते हैं असाबी उज़लाती मुसहिल दवा। असाबी उज़लाती मुसहिल दवा 5 अज्ज़ा पर मुश्तमिल होती है। इसमें कलमी शुरा जो है वो 3 तोले, तुख्म कासनी 5 तोले, जौखार 2 तोला, तुख्म कासनी 8 तोला और काला दाना 7 तोला शामिल है। इन तमाम अद्वियात को इंतहाई बारीक कर लें और 1 माशा से 3 माशे तक सुबह दोपहर शाम इसकी मिकदार खुराक है। असाबी उज़लाती मुसहिल दवा ऐसी दवा होती है जो किसी उज़्व को तेज़ी से तहरीक लाने के साथ साथ उसमें रुके हुए फासिद मादों को भी तेज़ी से खारिज कर देती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जनाब इसमें मुकव्वियात भी आ जाती हैं, लेकिन इसका दर्जा फिर आएगा। तो इसमें अब हम अक्सीर दवा पढ़ते हैं कि अक्सीर दवा कौन सी होती है। अक्सीर दवा जो है वो ऐसी दवा होती है जो किसी जिस्म की जान को बचाने के लिए फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वो दवा अक्सीर दवा कहलाती है। तो अक्सीर असाबी उज़लाती जो है ये दर्ज झैल अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। इसमें कुश्त कली है, तबाशीर है, इलाची कलां है। तीनों 1-1 तोला और वर्क चांदी 3 माशा डालते जाएं और खरल करते जाएं यहाँ तक के तमाम वर्क ख़त्म हो जाएं और इसकी मिकदार 4 रत्ती से 1 माशा तक होगी। तो अक्सीर दवा ऐसी दवा होती है जो इंसानी जान को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं जी कि अक्सीर हमने पढ़ लिया। तरियाक असाबी उज़लाती, ठीक है जी। इसमें अफ्यून 1 माशा है, लुबान कोड़िया 1 तोला है, कंद सफ़ेद 1 तोला है। इन तीनों को इंतहाई बारीक रगड़ लें और निस्फ़ रत्ती से 1 माशे तक बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करें। तो तरियाक दवा कौन सी दवा होती है? तरियाक दवा जब किसी जिस्म में कोई जहर पैदा हो जाए तो उस जहर के असरात को ख़त्म करने के लिए जो दवा हम इस्तेमाल करवाते हैं वो दवा तरियाक दवा कहलाती है। तो ये हमारा जो सिलसिला चल रहा है, हम फार्माकोपिया को पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारी जो टॉपिक था वो था असाबी उज़लाती अद्वियात। तो इसमें हमने अद्वियात के बनाने का तरीका और ये भी बताया कि असाबी उज़लाती अद्वियात कब इस्तेमाल करानी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। ख़ुद भी सुने और इस लेक्चर को आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे अतिबा कराम भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।